कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। और आज क्रिसमस का भी दिन है, बहुत लोगों का छुट्टी होगा आज है ना। तो क्रिसमस लोग जनरली मनाते हैं जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के यादगार में मनाया जाता है। तो यीशु मसीह ने भी बहुत प्रचार किया था, उन्होंने, है ना। अ, उनको भी एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। वो बोलते थे कि मैं आई एम द सन ऑफ गॉड। और उन्होंने जब प्रचार किया था तो एक टाइम में उन्होंने लोगों को पशु जीवन में गिरने से बचाया, है ना। लोग इतने गिरे हुए थे मतलब पशु से भी ज्यादा गिर गए थे, है ना। तो उनको एटलीस्ट एक कि भाई इतना तो मत गिरो, उनको एक लेवल तक लेके आया, है ना। तो उनको पशु जीवन में गिरने नहीं दिया ना। लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि वो जो टीचिंग्स है वो हमें सत्य गुण में लेके नहीं जाएगा, है ना। वो बहुत ही लोअर लोगों के लिए टीचिंग्स है, जो उनको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेगा ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो आज चालू करते हैं। कल कल एक प्रश्न आया था देवताओं के बारे में, तो मैंने थोड़ा बताया था। और फिर मैं ये भी सोचा था कि हम जब भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, जानते हैं, तो सिर्फ एक इंसिडेंट को लेके एक सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली जब हम कृष्ण का जब ये गोवर्धन लीला वाला पास टाइम कोट करते हैं और जब कृष्ण ऐसा बोलते हैं, तो इसका टेक होम मैसेज ये नहीं है कि हमको देवताओं को शरण नहीं लेना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर अगर ये चीज सही है तो फिर भगवान तो बहुत सारे अवतार लिए हैं जिसमें वो खुद ही देवताओं की पूजा की है ना। जैसे भगवान राम है, उन्होंने खुद शिव जी की आराधना की है ना, रामेश्वरम में, है ना। तो फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। मतलब भगवान की टीचिंग्स तो इटर्नल है ना, मतलब सनातन है, सर्वकालिक और सार्वदेशिक है। तो दोनों का समन्वय कैसे होता है? तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि अ, देवताओं का पूजा करना गलत है। इसको समहाउ उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना।
तो लेकिन देवता लोग को ही सर्वे सर्वा मान लेना ये चीज़ गलत है ना? इस चीज़ को दर्शाने के लिए भगवान ने वो लीला क्योंकि इंद्र को लगता था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे पे ही सब मेरे से ही सबका भरण-पोषण हो रहा है ना? तो सब कुछ के जो आश्रय हैं, वो जो सुप्रीम आश्रय वो भगवान ही है ना? तो अल्टीमेट आश्रय भगवान है और बीच में बहुत सारे लोग हैं, जो एक बोलते हैं ना इंटरमीडिएट आश्रय है ना? इस सृष्टि को चलाने के लिए, है ना? तो वो लोग हम लोग से बहुत ऊँचे हैं, इसीलिए वो लोग स्वर्ग में हैं और भगवान के इतना निकटस्थ है ना? बहुत उन्होंने पुण्य किया है, अच्छे कर्म किए हैं और वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनको उनका रिस्पेक्ट देना चाहिए। इनफैक्ट हमें उनको भगवान से अलग करके नहीं देखना चाहिए, भगवान के ही वो संतान हैं और भगवान के ही सेवा के रूप में वो नियुक्त किए गए हैं, है ना? तो किसी व्यक्ति को जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे सूर्य भगवान को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भगवान को ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान द्वारा बनाए हुए सिस्टम को हम पालन कर रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हम किसी मंदिर में रहते हैं, है ना? जैसे मंदिर के कोई अध्यक्ष हुए, है ना? जैसे वहाँ पे इंदौर में है ना? महामन प्रभु जी अध्यक्ष है मंदिर के, है ना? तो मान लीजिए महान प्रभु ने कुछ वहाँ पे एक नियम बनाया सब कुछ के लिए कुछ है ना, कि जो भी मंदिर में आएगा वो अ कुछ कुछ भी नियम बनाए कि ये जो व्यक्ति है उनसे परमिशन लेके आ चाहे ऐसे कुछ नियम बनाए। तो जब हम उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति से पूछ के जब मंदिर में जा रहे हैं मान लीजिए, तो हम किसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं? हमें सोचना चाहिए कि हम महामन प्रभु का ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना? वो जो व्यक्ति है उसको हम महामन प्रभु से डिस्कनेक्ट हो करके नहीं देख रहे हैं। तो हमें उस व्यक्ति का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति किसके द्वारा नियुक्त है? तो महामन प्रभु के द्वारा ही नियुक्त है। तो ऐसे ही जो देवता लोग होते हैं, वो भगवान के द्वारा इस सृष्टि चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो जब हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पालन करते हैं, तो भगवान द्वारा बनाए हुए सिस्टम का रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसे हम भगवान को ही रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? ऐसे सोचना चाहिए, है ना? प्रॉब्लम तब होती है जब उनको हम अलग करके देखते हैं, है ना? है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई देवताओं की भी पूजा करते हैं तो, है ना? लेकिन सिर्फ़ देवताओं को ही सर्वे सर्वा मान के पूजा करना कि यही हमारे ये है वो गलत चीज़ है ना? हमें पता होना चाहिए कि जो अल्टीमेट जो आश्रय तत्व है वो भगवान कृष्ण ही हैं सबके। ना। तो इसीलिए जो भगवद गीता में जो ज्ञान भगवान बता रहे कर्म कांड और ये सब चीज़ें सकाम कर्म, बहुत सारे देवताओं को सैक्रिफाइस क्यों बनाया भगवान? क्योंकि लोगों को एक ये भी सच्चाई है कि सब लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं इस दुनिया में जो हैं आए हैं। तो उनको अपने जीवन जीने के लिए कैसे एक अच्छे तरीके से जीवन यापन करें और साथ-साथ धीरे-धीरे वो ऊपर भी उठे तो उसका एक एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पालन करने के लिए एटलीस्ट वो किसी को सरेंडर करना तो सीखेंगे, भगवान को सरेंडर करना तो सीखेंगे। तो वो एक तरीका है। तो आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं वो है श्लोक संख्या 17 से हम लोग चालू करेंगे, है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, यहाँ कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? जी बाबूजी। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. यहाँ से जब ड्यूटी वर्ड आप पढ़ रहे हैं ना तो उसको एक्चुअली समझिएगा कि वहाँ पे धर्म लगा के पढ़िएगा, है ना? ड्यूटी मतलब धर्म, है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ड्यूटी का मतलब कुछ और भी लोग समझ जाते हैं, है ना? यहाँ पे ड्यूटी का जो एक्चुअल जो मतलब होता है वो है धर्म एक्चुअली, है ना? तो आप उसको ऐसे मन में ये सोच के पढ़िएगा कि वहाँ पे धर्म की बातें कर हो रही है। हुँ,
ठीक है, तो यहाँ पे कौन से धर्म की बातें हो रही है ना? जैसे बहुत तरह के धर्म होते हैं ना, पुत्र धर्म, राजधर्म, है ना? पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, है ना? तो इन सब धर्मों की यहाँ पे बात हो रही है ना? तो जो सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंच जाता है ना, उसके लिए कोई धर्म नहीं रह जाता करने के लिए, है ना? जो आत्म साक्षात्कार के पे पहुंच जाता है ना, उसके लिए कोई धर्म नहीं रह जाता करने के लिए। हम्म, तो दुनिया में 4 तरह के सिद्धांत होते हैं, है ना? पहला जो सिद्धांत है वो है आत्मा के ऊपर आधारित होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जो अपना जीवन यापन सिर्फ अ, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं ना, उनके लिए फिर कोई धर्म, वो जो कुछ भी करते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए ही करते हैं, है ना? जो हम लोग बोलते हैं ना, उनके लिए कोई कोई कर्म फल नहीं लगता है ना? वो जो जो भी करते हैं वो अकर्म में आता है ना? तो ये वाली जो फिलॉसफी है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, है ना? है ना? ये भगवत गीता का ही श्लोक है, लास्ट में आएगा। तो एक ये है। दूसरा जो है वो धर्म पे आधारित सिद्धांत है ना? है ना? तो इसमें हम मानते हैं कि चलो हम आत्मा के स्तर पे नहीं, हम भी एक व्यक्ति हैं, है ना? और एक दूसरा है भी कोई एक व्यक्ति है ना? हम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में रह सकते हैं, है ना? इस शारीरिक जो दैहिक जो रिलेशन है ना, जो संबंध है ना, 2 लोगों के बीच में संबंध पे एक धर्म आधारित होता है ना? इस संबंध होता है और इस संबंध के ऊपर एक धर्म आधारित होता है ना? है ना? जैसे आपने एक बहुत सुंदर कहानी आती है, शकुंतला और दुष्यंत संवाद, है ना? तो तो जब दुष्यंत पहली बार शकुंतला से मिलते हैं, तो उनको उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। तो फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो? ना, तो वो देखते हैं कि ये आश्रम में रह रही है, ऋषि के आश्रम में, और जो दुष्यंत थे वो क्षत्रिय थे। तो वो पहले के लोग इतने शुद्ध होते थे कि उनका मन, अगर क्षत्रिय हैं तो किसी ब्राह्मण के लड़की पे मन आकर्षित हो ही नहीं सकता। मतलब इतना विश्वास था उनको ऐसे करके कि वो नहीं तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा ना, कोई क्षत्रिय अगर ब्राह्मण के पत्नी से विवाह करेगा तो उनको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये ऋषि की पत्नी है। तो वो बोली कि ये मेरे पिताजी हैं, जो बगल में जो ऋषि मुनि थे। तो वो वो बोले कि मेरे मन में ऐसे आ ही नहीं सकता कि तुम ऋषि की बेटी हो ही नहीं सकती। तो पूछते हैं उनके पिताजी से कि आप इनके पिता कैसे हुए? तो फिर वो ऋषि बोलते हैं पिता 3 कारणों से होता है ना। जो किसी के प्राणों की रक्षा करता है उसको भी पिता बोलते हैं ना, या जो किसी को बड़ा करता है उसको पिता कहते हैं, या जो कोई वीर्य दान करता है उसको पिता कहते हैं ना। तो बोलते हैं ये मेरे अडॉप्टेड लड़की है ना, है ना? तो मैं ये क्यों बोल रहा था कि ये जो संबंध है ना, कोई भी संबंध होता है वो धर्म पे आधारित होता है ना? है ना? वहाँ पे एक एक बाउंड्री खींची जाती है ना? इसी तरह जैसे कल मैं बता रहा था, जननी शब्द, अम्बा शब्द, है ना? ये सब चीजें ड्यूटी बाउंड होती है ना? है ना? मतलब धर्म पे आधारित होती है ना? और जो आदमी इन दोनों पे नहीं चल सकता है ना, आत्म के इस पे भी नहीं चलता, धर्म के रास्ते पे नहीं, तो वो फिर अपना नीति बनाता है चलने के लिए, है ना? जैसे विदुर नीति, है ना? तो विदुर नीति अच्छा है क्योंकि विदुर नीति जो है वो धर्म पे आधारित है ना? लेकिन जो मॉडर्न नीति जो लोग बनाते हैं आजकल, है ना, वो धर्म पे आधारित नहीं होती, है ना? जैसे कम्युनिज्म एक नीति है ना? है ना? कम्युनिज्म एक नीति है जो बहुत सारे कंट्री में चलती है, चाइना, ये सब चीजों में। तो ये लोगों के काम क्रोध
वो लोगों को काम क्रोध से ऊपर नहीं उठा पाती है ना, ऐसा करके। तो ऐसे बहुत सारी नीतियाँ बनी जो लोगों का सत्यानाश ही करने के लिए बनती है ऐसे, लेकिन कुछ-कुछ नीति अच्छी है जैसे बृहस्पति नीति धर्म पे आधारित है, ना मिथुन नीति ये सब, ना आपने सुना होगा चाणक्य नीति। वैसे ही जो इस नीति पे भी नहीं चल पाते जिनके लिए कुछ भी मायने उनके लिए सिर्फ़ यही मायने रखता है, सिर्फ़ प्रॉफ़िट और गेन सिर्फ़ इस यही की भाषा समझते हैं, वो फिर अर्थशास्त्र पे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र मतलब पैसा रखो फिर बात करना, है ना? वो पैसे के अलावा कोई दूसरी भाषा समझते ही नहीं, है ना? जैसे जैसे उसका कोई दुश्मन है तो चलो तुमको 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम उसको मार दो, है ना? तो उस टाइप की जो बातें करते हैं, है ना? ऐसा। तो तो इन सब जो हमारा जो मेन है, ये है धर्म, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो ये धर्म को जितने टाइप के जो संबंध पे जो भी संबंध है दुनिया में डिफाइंड, है ना? है ना? उस संबंध के ऊपर एक धर्म आधारित होता है ना? है ना? और इस धर्म का त्याग वही कर सकता है, जो आत्म साक्षात्कार के लेवल पे आ गया है ना? जो हायर लेवल ऑलरेडी फॉलो कर रहा है ना? वही नीचे वाले लेवल को त्याग सकता है ना? जैसे कोई हवाई जहाज से जा रहा है, तो उसको ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कि अरे नीचे तो लाल बत्ती जल रहा है, हमें रुक जाना चाहिए, है ना? उसी टाइप का। समझ रहे हैं यहाँ पे? किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलेगा, तो एक मेरे को पास्ट टाइम याद आ रहा है, मैं सुनाता हूँ। लोग एक अ, श्री संप्रदाय में बहुत सारे भगवान के शुद्ध भक्त हुए जिन जो अलवर के नाम से जाने जाते थे, है ना? उसी में एक अलवर हुए तिरुमंगई अलवार, है ना? तो तिरुमंगई अलवार जो थे अ, उनका जन्म गाँव में हुआ था लेकिन बचपन से ही मैं क्यों ये स्टोरी सुना रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी जो जो चीज़ जो सिद्धांत मैं अभी बताया हूँ, इस सिद्धांत से बहुत मैच करता है ना? तो ये हो सके ये स्टोरी थोड़ा मैं डिटेल में भी बताऊँ क्योंकि अच्छी स्टोरी है, आप लोग भी जान जाओगे तो फ़ायदा ही है। तो तिरुमंगी अलवार जो थे ना वो चोला किंग के मतलब मिलिट्री चीफ थे, है ना? है ना? और ये तो तो उनका नाम जो था ना, उनका नाम था प्रकाल पहले, प्रकाल नाम से बहुत विख्यात थे पहले, है ना? वहाँ पे कम्युनिटी है, कलर कम्युनिटी उसके वो मतलब फेमस बहुत बड़े बॉडी बिल्डिंग और ये सब चीज़ें वो करते थे। और बहुत सारे वो बचपन में ही सारी चीज़ें सीख गए थे मतलब उनके पिताजी भी मतलब मिलिट्री में काम करते थे, वो जो चोला किंग थे वहाँ के। तो बचपन से ये मार्शल आर्ट्स होता है ना, ये सब चीज़ें सीखना, धनुष बाण चलाना सीखना, है ना? घुड़सवारी सीखना, ये सब चीज़ें में बहुत पट मतलब निपुण थे। तो इनकी योग्यता को देखते हुए इनको भी मिलिट्री में उन लोग रख लिया था, है ना? और इन्होंने बहुत अच्छा से और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ अ, अपना किंगडम चलाया और जब ये मिलिट्री में थे तो कोई भी युद्ध हारे नहीं, जहाँ भी होता था सब जगह इन्होंने विजय पताका फहराया और बहुत अच्छे से राज्य चलाया, है ना? हुआ क्या कि एक दिन जो ये जो प्रकाल नाम के जो व्यक्ति थे, है ना? सुबह घुड़सवारी करके जा रहे थे, है ना? तो एक एक कोई तालाब-उलाब था बगल में, तो वहाँ पे उनको एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी, है ना? और जिसको बोलते हैं ना मतलब लड़की के ऊपर क्रश आ जाना, है ना? तो ऐसा कुछ हुआ इनके साथ, है ना? और उनको बहुत ये लगा फिर वो गए उनके पूछे, है ना? कि भाई तुम्हारे पिताजी कौन हैं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ऐसे करके, तो उनके पिताजी से बात करने गए। तो अब ये जो थे ना प्रकाल वो बहुत ही फ़ेमस थे मतलब इनके बातों को कोई नकारना मतलब बहुत ये जब वो पिताजी से पूछने गए कि मैं आपकी बेटी को से शादी करना चाहता हूँ, है ना? कि आप अपने बेटी को जब पानी पानी बोलते हैं ना
दान करना, कन्यादान करेंगे क्या ऐसे करके। तो उनके वो जो लड़की थी उसका नाम था कुमुदावली, है ना? अभी नाम याद पड़ गया। और कुमुदावली क्यों नाम था? क्योंकि वो लड़की भी थी, वो बहुत ही स्पेशल लड़की थी, है ना? वो कुमुद होता है, एक पुष्प होता है, उसी के ऊपर वो पाई गई थी, ऐसे करके। तो कुमुदावली करके उनका नाम पड़ गया था। तो उनके पापा ने बोला कि ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है पापा, हाँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है, उसकी भी इच्छा एक बार जान ली जाए। तो कुमुदावली बहुत इंटेलिजेंस थी, वो सोची कि अगर मैं अ, ना बोलूँगी तो बहुत पापा प्रॉब्लम में पड़ जाएँगे, है ना? क्योंकि अ, प्रकाल को कौन ना बोल सकता है, ऐसा था, है ना? वो मतलब जीना हराम कर देगा, पिताजी को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा देगा। और ये कुमुदा वाली थी ना, वो बहुत बड़ी वैष्णव थी, मतलब वो पूरा तिलक लगाती थी भगवान विष्णु का, और बहुत प्रेम था उसको भगवान विष्णु से। और ये भी जो था, प्रकाल भी था, वो भी मतलब अ, डिवोटी टाइप का था, लेकिन वो मतलब वो क्षत्रिय हुआ ना, और ये थी मतलब एक ब्राह्मण फैमिली से थी, है ना? जैसे समथिंग लाइक शकुंतला और दुष्यंत ऐसे हैं। तो वो ना भी नहीं बोल सकती थी और हाँ भी नहीं बोल सकती। वो सोचती कि अगर बहुत अच्छा वैष्णव बन जाए, तो इससे फिर शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपने पिता को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी, तो बोले ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोले कि क्या शर्त है? मैं शर्त जो भी है मैं कोशिश करूँगा पूरी करने की। बोले कि शर्त यही है कि तुमको हर दिन, मतलब 1 साल के लिए हर दिन 1000 वैष्णव को भोजन कराना पड़ेगा, है ना? 1000 वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी, और तुम जब ये कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी। तो बोला कि बस, अ, तो वो बोलते हैं ना, पहला क्रश मतलब प्रेम के लिए कुछ भी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, करेंगे, है ना? तो प्रकाश जो था ना, वो पूरा उधर सबको ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के अब उठा-उठा के वैष्णव को लाने लगा, चलो, चलो भोजन करने। बोले कि ये कौन-सा तरीका होता है भोजन कराने का? उठा-उठा के घर से ला रहे हैं लोगों को। कहता नहीं, नहीं, मेरे को 1000 काउंट पुराना है हर दिन। तो लोग बहुत डिस्टर्ब होने लगे, तो बोले कि नहीं, नहीं, ऐसे नहीं कराना है, तुमको सेवा भाव से करना है, इसे ज़बरदस्ती नहीं कराना है। तो जो प्रकाश जो थे, उन्होंने पूरा सब व्यवस्था कराया। एक कैंप, जो उधर से श्रीरंगम का रास्ता जाता था उनके गाँव से, जंगल से होके उधर। तो उन्होंने जंगल के एरिया में एक कैंप बनाया, उधर पूरा वैष्णव लोग को ठहरने का जगह बनाया, और जो भी वैष्णव जाते थे श्रीरंगम की तरफ, उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया, ऐसे करके। सारे सेवक लोग लगाए, जो भी वैष्णव आते थे उनके पैर धोते थे, उनको भोजन कराते थे, रेस्ट करने का जगह, और वैष्णव लोग सब खुश होते थे। तो ऐसे करके उन्होंने ऐसे सेवा करना चालू किया, है ना? इसका खुद देख के खुद प्रकाश करते थे। तो हुआ यूँ कि ये सब जब चल रहा था, तो अब इनके पास जो धनराशि थी, ये तो मतलब कोई खत्म होने हो गई पूरी, क्योंकि हर दिन 1000 लोगों का भोजन कराना मतलब बहुत पैसे वाला काम है ना, इतने लोगों को मेंटेन करना। तो लेकिन अब क्या करें? तब इन्होंने क्या किया, मिलिट्री तो थे ही, तो राजा राज का जो कोष होता है ना? उसका पैसा वो इस सब चीज़ में लगाने लगे। तब कुछ लोग इनसे जलते थे प्रकाश से, इसकी उन्नति को देख के, तो लोग राजा को कंप्लेन कर दिए, ये राजकोष का लक्ष्मी यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो राजा ने उनको वार्निंग दिया कि ऐसा मत करो, तो भी वो यूज़ कर रहे थे। तो राजा ने क्या किया, एक बार पूरा सैनिक-वैनिक भेज दिया इनको बंदी बनाने के लिए। तो ये जो प्रकाल थे ना, इतने मतलब दक्ष थे कि सारे सारे राजा के सैनिकों को अकेले ही इन्होंने हरा दिया, ऐसे, है ना? वापस अ, तो राजा को लगा कि अरे, इससे लड़ाई करने में बहुत ही मतलब नुकसान वाली चीज़ है, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तो बोला कि अरे, तुम तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे करके, और दोस्ती जब ऐसे दोस्ती का हाथ बुलाया, तो इसको राजभवन में बुलाया, और राजभवन ने बहुत चालाकी से इनको बंदी बना के जेल में रख दिया फिर, ऐसे करके। तो अब इनके मन में बहुत अफ़सोस हुआ था कि मेरे प्रॉमिस का क्या? मेरे को हर दिन 1000 लोगों को ये खिलाना है, तो बोले कि मेरा लाइफ बेकार है अगर मेरा शादी नहीं हुआ कुमुदावली से तो।
इन्होंने बोला कि मैं मर जाऊँगा, ऐसे करके इन्होंने फास्टिंग चालू कर दिया, ऐसे करके। और भगवान से प्रे करने लगे कि भाई मैंने बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा की और मैं ये वैष्णव लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक फास्टिंग हो गया। तो तो स्वयं इनके सपने में वरदराज स्वामी आते हैं, वरदराज स्वामी कांचीपुर। तो बोले कि तुम कांचीपुरम आ जाओ। वहाँ पे उन्होंने एक जगह बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन है ना? और वो धन को लेके तुम जो भी राजा का है वो भी चुकता कर सकते हो और तुम वैष्णव लोग को फिर से सेवा कर सकते हो। तो प्रकाल ने बताया राजा को कि मेरे पास बहुत खजाना है, तुम चलोगे तो तुम्हारा सारा राजकोष भर देंगे। तो ठीक वही बताए हुए जगह पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत खजाना मिलता है। तो राजा को जो भी उसने यूज़ किया था पैसा दे दिया और फिर से वापस चालू किया उसने। अब अब चालू किया तो अभी धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गई, बहुत फ़ेमस हो गए प्रकाल जैसे। अब हुआ कि ये भी पैसा एक दिन खत्म हो गया, है ना? अब क्या करें? लेकिन इतने सेवा करते-करते इनकी मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे को वैष्णव की सेवा करनी है। ये बोले कि नहीं अब हमें पैसा का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या करते थे कि जो लोग बहुत सारे जो सेठ-उठ जो लोग होते थे ना, बहुत धनी अमीर लोग, जो भक्त टाइप के नहीं थे, वो लोग भी जब श्रीरंगम जाते थे अपना पहले के लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो बहुत कुछ अपनी कीमती सामान ये सब लेके ही चलते थे, है ना? थोड़ा व्यवस्था के साथ ग्रुप में चलते थे ऐसे। तो अमीर लोगों का जो ग्रुप जाता था ना, तो ये तो एक्सपर्ट थे ही सारे चीज़ों में मिलिट्री में थे, तो क्या करते थे जंगल में उन लोगों को पकड़ लेते थे, घेर लेते थे अपने सैनिकों के साथ और उनका सारा धन लूट-माट करते थे। सारा धन लूट लेते थे, फिर वो धन लूट के लाते थे, उससे फिर वैष्णव लोग की सेवा में लगाते थे, भोजन कराने में और ऐसे बहुत चलते रहा। तो तो एक दिन हुआ यूँ कि बहुत मतलब ये होने लगा मतलब सब लोग डर फैल गया पूरे जंगल में कि अरे ये रास्ता पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे चोर डकैत चोर ये सब रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो लोग बैठे थे, पूर्णिमा की रात्रि थी, तो वहाँ से एक एक बहुत अमीर आदमी जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी का मैरिज हुआ है अभी-अभी। एक पति-पत्नी जा रहे हैं शादी करके और और काफ़ी धन-वन लेके जा रहे हैं, मतलब बहुत सारा सामान था उनके पास और कुछ लोग हैं उनके ग्रुप में आगे-पीछे सामान ढोने के लिए, रक्षा करने के लिए, ऐसे करके। तो 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 क्या हुआ कि फिर प्रकाश देखा तो बोला कि ये लोग तो लगता है अनजान हैं, मतलब इनको पता नहीं है जंगल से इतना सामान लेके नहीं जाना चाहिए। तो वो सामने आ गए लूटने के लिए इनको और बोला कि देखो कि अ अ, देखो मैं ऐसे-ऐसे वैष्णव लोग का सेवा करता हूँ, तुम्हारे पास जो भी धन-वन है, शांति से तुम खुद ही दे दो। काहे तुम इतना अच्छा समय में जा रहे हो, मैं मार-काट करना नहीं चाहता। तो तो वो लोग चुपचाप सब निकाल के ऐसे दे दिए, ऐसे करके पूरा एक 2-3 ट्रंक ऐसा फुल करके दे दिए उन लोग को जो भी था। अब वो अब वो ले जा रहे हैं तो जा ही नहीं रहा है ऐसे करके, है ना? तो तो ये देख रहे थे, इनको कुछ आश्चर्य भी हो रहा था ऐसे मतलब ये लोग इतनी आसानी से दे दिए तो अ, उन्होंने देखा कि जो उनका जो पैर है, पैर में एक अंगूठी पहने हुए हैं, पायल पायल था, वो नहीं निकाला है, बाकी सब निकाल लिए। तो बोल रहे कि अरे वो एंकल भी निकाल के दे दो पैर का, ऐसे करके, वो काहे रखे हो? तो बोला कि अरे वो अटक गया है, निकल नहीं रहा है मतलब, मैं क्या करूँ? तो बोलता है मैं निकाल लेता हूँ, ऐसे करके। और जब जब वो ऐसे पूरे बोला कि अब वो निकल नहीं रहा था तो उन्होंने दाँत से उसको तोड़ने का कोशिश किया और जब दाँत से तोड़ रहे थे तो उनका जो सर था उनके चरण कमलों में जब सटा तो पूरा वो देखे कि जो सामने वाला जो आदमी था, वो पूरा एकदम विष्णु बन गए और ये जो ब्राइड थी वो पूरा लक्ष्मी बन गई। ऐसे करके।
तो वो दिखता है, अरे ये तो स्वयं लक्ष्मी गणेश है, पीछे जो लोग थे सब देवता थे। तो बोलते हैं कि अरे भाई तुम ऐसा काम करो, तुम्हारे चर्चे वैकुंठ में चल रहे हैं, ये कौन ऐसा भक्त है जो दूसरे को लूट के खिला रहा है, वैसे सेवा कर रहा है, यार ऐसे काम मत किया करो। ऐसे करके लोग परेशान हो गए, लोग श्रीरंगम जाना छोड़ दिए इस रास्ते से, है ना। बताओ, मंदिर जाने के लिए तुम ऐसा चीज करो कि लोग मंदिर जाना ही बंद कर रहे हैं, न तुम्हारे चर्चे पूरा न्यूज फैला हुआ है तुम्हारा, ऐसे करके। तो बोले कि ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मुझे खिलाना है? तो बोले कि ये ले लो, इतना इतना तो धन है, है ना, इससे मैं खुद ही आया हूँ तुमको पैसा देने ऐसे के लिए। है ना। तो बोलता है ठीक है, आपसे नहीं करेंगे। तो फिर बोले कि ठीक है, अभी जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, जाना है तो जाइए, लेकिन वो पैर का पायल भी दे ही दीजिए, और जब इतना दूर आए हैं तो वापस लेके क्यों जा रहे हैं? तो भगवान बोले कि ठीक है, ले लो। फिर निकाल के वो भी दे दिए ऐसे। तो फिर ऐसे चली। फिर वैष्णव की सेवा करते-करते और भगवान का इनका दर्शन हुआ, मतलब इतना इनको ये हुआ वैष्णव सेवा करने का जो फल प्राप्त है, स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं उनको दर्शन देने आए, और इनका मतलब पूरा चित्त शुद्ध हो गया। ये एकदम ही इन सब चीज़ों के ऊपर उठ गए। फिर जाते हैं कुमुदावली से मिलते हैं, और कुमुदावली बहुत प्रसन्न होती है कि अभी ये पूर्ण रूप से वैष्णव का ख्याति पूरा फैल गया। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से गए श्रीरंगम, वहाँ पे वहाँ जाके रहने लगे, और वहाँ पे भगवान रंगनाथ स्वामी, है ना, वहाँ पे रंगनाथ स्वामी की सेवा में लग गए। कम से कम 35 साल की उम्र में वो श्रीरंगम गए, और 85 साल की उम्र तक वहाँ रहे, और इस 50 वर्ष के अवधि में इन्होंने बहुत श्रीरंगम का जो स्टेटस, मंदिर बहुत ही खराब स्थिति में था, पूरा मंदिर का नव-निर्माण किया। जो हम लोग श्रीरंगम का आज मंदिर देखते हैं, वो इन्होंने तिरुमंगई अलवाड़ ने बनवाया है। तो सारे जो लोग थे वहाँ के, वो देखे तो उन लोग से मिले और बोले कि हम मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करेंगे, अच्छा बहुत बड़ा मंदिर बनाएँगे भगवान का भव्य, कि दुनिया भर के लोग यहाँ पे दर्शन देने आएँगे। तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, है ना? तो बोले कि मैं पैसा लेके आऊँगा। तो वहाँ पे वो जितने भी सेठ लोग थे उस एरिया के, बड़े-बड़े बहुत अमीर लोग थे, सबके पास गए, बोले कि देखो भगवान का मंदिर बनाने का कार्य है, तुम लोग योगदान करो, तुम लोग तो इतना पैसा कमाए हो, तो पैसा दान दो जिससे भगवान का सेवा हो। तो सब सेठ लोग इसको एकदम बहुत हीन भाव से देखे, चल चोर कहीं का, ना दे हमसे पैसा ठगना है तुम, ऐसे करके। तो इनको बहुत खराब लगा कि मतलब मैं भगवान की सेवा करना, ये लोग मेरे को चोर कर रहे हैं ना, ऐसे करके। और बहुत ही इसमें थे, और आके एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे बहुत उदास। तो उनके पास 4 लोग आए उस समय, बोले बोले ये 4 लोग बोले कि कृपया करके मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करिए। तो बोले कि तुम लोग कौन हो? बोले कि हम लोग चोर डकैत हैं। तो क्या तो बोलते हाँ, हम लोग भी चोर डकैत थे, लेकिन हमें बहुत याद है आपका जो कैंप चलता था ना फ्री प्रसादम वाला, वहाँ पे हम लोग बहुत बार आए हैं और मज़े में खा के सोए हैं। और लेकिन आपका अभी देख के आपका जो निस्वार्थ सेवा है, भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, ये पूरे चारों दिशाओं में फैल गया है। हम इस चोर डकैती कर कर के थक गए हैं। जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन एक ही अच्छा काम करना चाहते हैं कि आपको अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं आपकी सेवा में। तो ये जो तिरुमंगई अलवार जो थे, बोले कि बहुत अच्छा, हमें ऐसे ही लोग चाहिए थे। इनके ये जो 4 लोग थे ना, इनके पास 4 बहुत विशेष गुण थे। तो पहला के पास जो गुण था ना, कि वो किसी को भी बात में फँसा के घंटों-घंटों बात कर सकता है, वो आदमी भूल ही जाएगा कि वो क्या काम करने आया था, है ना? जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत इम्पोर्टेंट काम करने के लिए घर से निकला, और वो रास्ते में मिल गया, उसको टोक देगा कि कहाँ जा रहे हैं, और कुछ ऐसा बात करने लगेगा कि वो घंटों-घंटों मेस्मराइज़्ड ही रहेगा। वो अरे! मैं घर से तो ये काम के लिए निकला था। तो पहला वह व्यक्ति का बहुत ये था, किसी को भी बातें फँसा के रख लेता था। दूसरा का गुण ये था कि वो दुनिया का कोई भी ताला हो, फूँक मार के वो खोल सकता है, और फूँक मार के बंद भी कर सकता है। उसको चाबी की ज़रूरत नहीं है। है ना? ये सब मतलब उनके गुण थे। तीसरा जो था, उसका गुण ये था कि वो किसी भी व्यक्ति के अगर किसी भी व्यक्ति के छाँव, मतलब क्या बोलते हैं उसको, छाया पे अगर खड़ा हो जाए,
तो वो व्यक्ति हिल-डुल भी नहीं सकता, है ना? ऐसे करके, वो भाग नहीं सकता मतलब, छाया से वो व्यक्ति को पकड़ लेता था, है ना? और जो चौथा व्यक्ति था उसका गुण था कि वो पानी पे भी चल के जा सकता है, ऐसे करके। तो ये बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन था, ये चारों लोग एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए थे कि ये चारों लोग बहुत गरीब थे, बोले कि हम चारों मिल जाए तो दुनिया के किसी भी आदमी को लूट सकते हैं। तो बोले कि देखो मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ और ये जो सेठ लोग हैं बहुत ही अहंकारी लोग हैं, है ना? मेरे को चोर बोले हैं, मैं भगवान की सेवा की इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो तुम लोग जाओ इन सारे जो सेठ हैं ना सबको मैं बहुत अच्छा एक तुमको टेक्निक बताता हूँ और सबका जो धन है सब लूट के ले आओ। तो बोले ठीक है। तो ये लोग रातों-रातों गए और जितने भी सेठ थे, सबका जो सोना, चाँदी, हीरा मोती जितना भी था सब उठा के ले आए और श्रीरंगम का जो मंदिर है, भगवान के गेट के सामने उधर रख दिए। एकदम ऐसा लगा कि पूरा सोना-चांदी का पहाड़ बन गया है वहाँ पे। इतना सारा धन लूट के लाए रातों और सुबह में जब ये लोग सेठ लोग उठे, तो देख रहे हैं कि सारा कुछ गायब है, लॉकर सब लगा हुआ है, लेकिन लॉकर के अंदर कुछ नहीं है। सब परेशान हैं, तो ये चारों आके बोलते हैं, "हमें पता है तुम्हारा धन सब कहाँ है, वो श्रीरंगम मंदिर रंगनाथ स्वामी के सामने है।" तो ये लोग गए वहाँ पे, देखे कि अरे! सारा धन तो हमारे ये लोग बहुत सारा धन सब चोरी-वोरी करके जमा किए हुए थे। तो वहाँ पे देखे कि ये जो अलवार थे, तिरुमंगाई अलवार वहाँ पे आए, एकदम पद्मासन लगा के बैठे और विष्णु सहस्त्रनाम जप किए, है ना? फिर भगवान को आरती किए, फिर इन लोग से मिले, बोले कि देखो ये तुम लोग का जो जितना भी धन था ना, ये सब यहाँ पे रंगनाथ जी के पास आ गया है ना? तुमको चाहिए तो तुम लेके जा सकते हो, अगर 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 ये यहाँ पे दोगे तो भगवान की सेवा में यूज़ होगा। तो वो सब डरे हुए थे एकदम और इतना ये चीज़ देख के तो और भी डर गए थे। तो बोले नहीं-नहीं हमारा सारा धन भगवान की सेवा में ही लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम आपको पहचाने नहीं, ऐसे करके। और फिर वो सारा धन से उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया और बहुत हज़ारों-हज़ारों की संख्या में लोग उनसे जुड़े और सब लोग भगवान के मंदिर बनाने के कार्य में लग गए। कोई कारपेंटर का कार्य में लग गया, कोई अकाउंटिंग का कार्य देखने लगा, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई जिसको जो स्किल आता था सब अपना स्किल आज़मा के बहुत भव्य मंदिर है श्रीरंगम। आप जाओगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है आज भी। तो भगवान का सबसे पहले गर्भगृह बनाया उन्होंने बहुत अच्छा, है ना? फिर बहुत सारे गार्डन-वार्डन भी बनाए वहाँ पे। एक दूसरे अलवार भी उस समय एक कंटेम्पोरेरी अलवार थे, वो भगवान की पुष्प सेवा करते थे, उनका बहुत अच्छा गार्डन बनाया ऐसे करके। तो बहुत बड़े वैष्णव बने आगे चल के, है ना? तो बहुत बड़े-बड़े मतलब फेस्टिवल करवाए, है ना? तो तो क्या हुआ कि ये जो थे ना एक्चुअली जो बहुत सारे चोर डकैत थे उन्होंने जो काम कर रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो बोल रहे कि अरे! हमने इतना काम किया, हमें पैसे दीजिए ऐसे करके कुछ। तो बोले वो तो तुम भगवान की सेवा के लिए कर रहे थे। तो बोले नहीं हमें पैसे चाहिए। तो बोले कि ठीक है तुम लोग को पैसे देंगे। तो ये यहाँ से एक दूसरे आइलैंड में बहुत सारा पैसा है, तुम लोग को वहाँ पे जाना पड़ेगा लेने के लिए। और सबको नाव से आइलैंड भेजने के लिए भेजे और वो सारे नाव को बीच पानी में डुबा के सबको मरवा दिए, ऐसे करके। है ना? तो तो कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने गलत किया, है ना? मैं क्यों ये स्टोरी सुना रहा हूँ? क्योंकि वो जो थे ना एकदम सेल्फ रियलाइज़ थे ना, भगवान के दर्शन हो चुके थे उन्हें, है ना? है ना? लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा इतनी तीव्र थी, है ना? भगवान स्वयं भी आ गए तो बोलते हैं भाई पैर खोल के तो दे दो, हमको वैष्णव को भोजन कराना है। है ना? है ना? तो वो तो वो ऐसे स्टेज पे जो लोग हैं ना, वो इस धर्म को छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज वाला जो चीज़ है ना? तो यहाँ पे वो अच्छे-बुरे की बात नहीं रह गई अब, समझ रहे हैं ना? है ना? है ना? तो ऐसा है। तो ये स्टोरी सुनाने का जो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हम हम भी जैसे कोई ब्रह्मचारी भी घर छोड़ता है ना, तो उसको भी कर्मफल लगता है, लेकिन वो कर्मफल बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो अगर पूर्ण रूप से भगवान को अपना जीवन समर्पित करता है तब। है ना? तो आत्मशास्त्र, है ना? जो हम 4 तरह के जो सिद्धांत बता रहे थे, है ना?
है ना? तो जनरल लोगों के लिए क्या है कि वो अपने धर्म का पालन करें, ड्यूटी का पालन करें, है ना? है ना? हाँ, सब जगह आपको ये कॉमन थीम मिलेगा, है ना? कर्म प्रधान जग करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल पावा, है ना? तुलसीदास बोलते हैं नहीं, कर्म प्रधान करके रखा है ना? छोड़ नहीं सकते थे। और भी लिखते हैं, करम कमंडल कर गहे, तुलसी जस जग माही, सरिता सुर सरित उपजल, बूंद न अधिक समाई। हर आदमी को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिला हुआ है। जो कुछ भी मिला हुआ है हमें ये शरीर, हमारी मन, हमारी जितनी बुद्धि, हमारे जो भी फैसिलिटीज, पैसे, घर बंगला, सो सब हमारे ही कर्मों का फल है। और इस संसार में रहने के लिए हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है ना। कर्म करने का मतलब अपने धर्म का निर्वाह करना ही चाहिए, उसी से शुद्धिकरण होता है ना। और ये चीज वही व्यक्ति त्याग सकता है जो बहुत आत्मा के स्तर पे अपना जीवन जीने के लिए समर्पित कर चुका है ना। तो हम आत्मा के स्तर पे अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम उस स्तर पे अभी है नहीं। तो इसीलिए हमें अपना जो धर्म है उसका निर्वाह करते रहना चाहिए, और साथ साथ ये अभिलाषा रखनी चाहिए कि हम भी कभी उस स्टेज पे पहुंचे, है ना, जहाँ पे हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति हो जाएं, यहाँ पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस स्थिति पे हम लोग पहुंच जाएं। ऐसे करके, है ना। कोई प्रश्न किन्हीं का? ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है। हाँ, पहले क्लास में कल से कंटिन्यू, कल, अच्छा कल जो है एकादशी है, तो मोस्टली कल क्लास हम लोग नहीं रखेंगे। कल के बदले हम लोग परसों शुक्रवार को जनरली क्लास हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन वो बफर क्लास का टाइम रहता है। जब भी इन चारों क्लासेस में से कोई एक दिन क्लास नहीं हो तो उसके बदले वो शुक्रवार को चला जाता है। तो मोस्टली शुक्रवार को हम लोग क्लास रखेंगे, कल कल नहीं रहेगा क्लास। ठीक है, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। थैंक यू सो मच गुरुजी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे प्रणाम।